मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैन एंड मेडिसिन। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक एंड वेरी अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक, कोई नहीं पढ़ता इसे। फर्स्ट वे हैव वेरियस वेज होते हैं कि जो मैन है उसकी डिजीज़ेज हम क्योर कर सकते हैं एंड वी कैन ब्रिंग रिलीफ टू द सिक। जो हमारी मेडिसिन है वो इसलिए बनी थी क्योंकि जो प्रिमिटिव मैन था ही फेल्ट सिंपथी फॉर दोज हु वर सिक। सो इट वॉज एक्चुअली द सिंपथी एंड नेसेसिटी कि हमें मेडिसिन चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी हमारे पास हुआ था एक नॉलेज एक्सप्लोजन। क्या हुआ था कि वी डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप एंड वी डिस्कवर्ड योर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ लुइस पैस्चर ने दी थी एंड माइक्रोस्कोप आपके रॉबर्ट कॉच ने दिया था। ठीक है, सो इस वजह से इतने सारे बैक्टीरियाज एकदम से डिस्कवर होने लगे, तो एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज सा होने लगा। वी गॉट वैक्सीन्स, वी गॉट ट्रीटमेंट, ठीक है, एंड मैनी मैनी थिंग्स वर देयर। वी वर ऑल्सो एबल टू प्रिवेंट द डिजीज़, क्योंकि अगर आप उस डिजीज़ के बारे में जानते हैं यू कैन प्रिवेंट इट। ठीक है, सो जो मेडिसिन थी वो और कॉम्प्लेक्स बनने लगी, ट्रीटमेंट और ज़्यादा महंगा होने लगा। एंड क्या है कि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, वी हैव रोबोटिक सर्जरी, वी हैव गामा नाइफ सर्जरी एंड ऑल दिस स्टफ, बट दे आर नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। ठीक है, सो दे हैव नॉट पेनिट्रेटेड आवर सोशल पेरिफेरी। ठीक है, नाउ वी हैव ग्लेयरिंग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, बिटवीन रूरल एंड अर्बन, एंड रूरल अर्बन में भी वी हैव पुअर एंड रिच। सो इसको सोशल इनजस्टिस कहते हैं। इसका मतलब है कि जो मेडिकल केयर है सिर्फ उनको मिल रही है जिनके पास पैसा है, और जो गरीब लोग हैं उनको वो मेडिकल केयर नहीं मिल रही है जिनको उनके एक्चुअल में ज़रूरत है। सो WHO का वन ऑफ द मोटिव्स ये भी है कि ये इनइक्वालिटी को हमें रिमूव करना है। अगर आपने मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल पढ़े होंगे तो उनमें एक ये भी है, टू इरेडिकेट पॉवर्टी। ठीक है, सो गोल ऑफ मेडिसिन इज़ नो लॉन्गर ट्रीटमेंट। अब सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, हमारा क्या है कि प्रिवेंशन एंड प्रमोशन, क्योंकि हम ट्रीटमेंट सबको नहीं दे सकते एंड प्रिवेंशन एंड प्रमोशन इज़ बेटर देन योर ट्रीटमेंट पार्ट। ठीक है, एंड वी वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल, ग्रुप एंड द कम्युनिटी। ठीक है, एंड ये जो है इट इज़ अ एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ। ठीक है, अगर हेल्थ अच्छी होगी लोगों की तो उनका सोशियो इकोनॉमिक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अपने आप अच्छी हो जाएगी, या फिर वाइस वर्सा, अगर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी तो उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव मेडिसिन इन एंटीक्विटी। एंटीक्विटी मतलब कि पुरानी मेडिसिन की बात कर रहे हैं। सो प्रिमिटिव मेडिसिन में यही है कि द ट्रू मेडिसिन वॉज कंसीडर्ड आउट ऑफ सिंपैथी एंड बॉर्न आउट ऑफ नेसेसिटी। जो फर्स्ट डॉक्टर था ही वॉज, जो फर्स्ट मैन था ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर, एंड जो फर्स्ट वुमेन थी शी वॉज द फर्स्ट नर्स। ठीक है, पर उनकी नॉलेज बहुत लिमिटेड थी। उन्होंने सोचा तो वील स्टार्ट मेडिसिन, बट उनके पास नॉलेज नहीं थी एंड दे मेनली फोकस्ड ऑन ए सुपर नेचुरल डिजीज़, theory of disease की it was your spirits, it was your calamities, wrath of gods that actually caused the disease। ठीक है, इनको ट्रीट करने के लिए they used to have these sacrifices, rituals, praying to the god and exorcism, मतलब evil spirit को निकालना, जो कवच वगैरह होते हैं, charms and amulets to protect himself, and this was your 5000 BC ago। पर अब जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि प्रिमिटिव मैन तो चला गया है, पर जो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, ये जो बाबा लोग हैं, ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और लोग इनके पास अभी भी जाते हैं। ठीक है, देन वी हैव इंडियन मेडिसिन। ठीक है, सो इंडियन मेडिसिन में ओनली हम जब आयुष पढ़ते हैं, सो वी हैव आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, होम्योपैथी एंड सिद्धा। ठीक है, पर हमें बस इतना बनना चाहिए कि आयुर्वेदा एंड ये सिद्धा इज़ पर्टिकुलरली इंडियन। ठीक है, आयुर्वेदा तो थ्रू आउट इंडियन, सिद्धा इज योर साउथ स्पीकिंग में आता है, साउथ इंडिया में। ठीक है, बाकी जो आपको यूनानी, होम्योपैथी, इट इज़ ऑल योर ग्रीक मेडिसिन। आयुर्वेदा का क्या मतलब होता है? नॉलेज ऑफ लाइफ। धन्वंतरी इज़ आर हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन, और हमारे पास 4 वेदा होते हैं, उसमें से अथर्ववेदा था जिसने आयुर्वेदा का नॉलेज दिया था हमें। ठीक है, देन वी हैव सो मेनी साइंटिस्ट इंडिया में, वी हैव ऐत्रेय। ठीक है, वी हैव चरक, सुश्रुता, वग्गभट्ट। ठीक है, सो हमारे ऐत्रेय थे, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन फिजिशियन। चरक, ही गिव योर चरक संहिता जिसमें बहुत सारी ड्रग्स के नाम है। सुश्रुता, ही वॉज द फर्स्ट, मतलब कि फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, एंड ही ऑल्सो गिव ए संहिता। ठीक है, देन आयुर्वेदा, वी हैव त्रिदोषा थ्योरी ऑफ डिजीज। इसमें क्या होता है कि हमारे जो ह्यूमर्स होते हैं वो 3 होते हैं, वत्त, पित्त, कफ। वत्त मतलब विंड, पित्त मतलब गॉल, कफ मतलब म्यूकस। तो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं। सेम ग्रीक मेडिसिन में पढ़ेंगे कि 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड अगर इन 3 में से किसी में भी डिस्टर्बेंस होती है तो डिजीज़ हो जाती है, एंड जो फिजिशियन का काम क्या होता है, इस बैलेंस को मेंटेन करके रखना। ठीक है, देन वी हैव लॉज ऑफ मनु। मनु हमारा फर्स्ट मैन था, जैसे हमारे में होता है ना एडम एंड ईव, तो मनु हमारा फर्स्ट मैन था हिंदू के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, एंड ही गेव द कोड ऑफ पर्सनल हाइजीन। Okay, then we have Unani tip, it is your Greek medicine introduced by your Muslim rulers. Homeopathy, it was from your Germany and it was propounded by your Samuel Hahnemann. ठीक है,
अब जो हमारी होम्योपैथी है इसका मतलब क्या है कि वी यूज़ ड्रग्स, बट दीज ड्रग्स हम इनको हेल्दी पीपल में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा निल है, ठीक है। तो सेम इफेक्ट वो हेल्दी में भी करेंगे, सिक में भी करेंगे, एंड दीज अ स्मॉल अमाउंट सो दैट देयर इज़ नो हार्म टू द पर्सन। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा होम्योपैथी है, ठीक है। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर मेडिकल रिलीफ टू रूरल पॉपुलेशन। जनरली रूरल पॉपुलेशन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना या फिर बाबा लोग के पास जाना ज़्यादा प्रेफर करती है, जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन हीलर्स हैं, ठीक है। फिर हमारे आते हैं चाइनीज़ में भी अब यंग यान, ठीक है। सो यिन यांग क्या होता है, आपने इसका सिंबल भी देखा होगा। सो यांग इज़ योर वाइट मैस्कुलिन एक्टिव पॉजिटिव पावर, यिन इज़ योर ब्लैक नेगेटिव एंड फेमाइन प्रिंसिपल, और ये दोनों ज़रूरी है फॉर द बैलेंस ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। एंड दीज आर अपोजिंग फोर्सेज। चाइनीज़ वर ऑल्सो पायनियर इम्यूनाइजेशन एंड दे यूज वायरलाइजेशन, लोगों को जानबूझ के काउपॉक्स देते थे सो दैट दे कैन प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स, ठीक है। दे कम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बेयर फुट डॉक्टर्स एंड एक्यूपेंचर भी इन्होंने दिया था। देन वी हैव इजिप्शियन मेडिसिन, 2000 BC में आया था। इसमें क्या है कि जो इजिप्ट में था द मेडिसिन वॉज इंटरविन विद योर रिलीजन, ठीक है। सो वहाँ पे जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, जो टेम्पल्स वगैरह में बैठते थे, वही हमारे फिजिशियंस थे, ठीक है। एंड उनका काम क्या था, एक तो लोगों को शरण भी देते थे एंड उनका ट्रीटमेंट भी करते थे। ट्रीटमेंट का मतलब क्या था, केयर वगैरह करना। ट्रीटमेंट उस समय इतना था नहीं। इजिप्शियंस में क्या होता था कि स्ट्रिक्ट प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी होती थी, तो हमारा जो डायसेक्शन है इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। वी हैव इमोटेप, ठीक है। इमोटेप वॉज अ वेरी फेमस पर्सन, ठीक है। एंड ही एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मतलब गॉड की तरह उनको सोचते थे। एंड हमारे इजिप्शियन में वी हैड आई डॉक्टर, हेड डॉक्टर एंड टूथ डॉक्टर, ठीक है। देन होमर, ठीक है। होमर स्पीकिंग ऑफ द डॉक्टर्स, ठीक है, इजिप्शियंस वर कंसिडर टू बी द बेस्ट, ठीक है। पपायरस क्या होता है, जितने भी हमारे पुराण वगैरह होते हैं ना, वैसे ही पपायरस होता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती है। सो वी हैड एडविन स्मिथ पपायरस एंड एबर्स पपायरस, नॉट इम्पॉर्टेंट। उनके गॉड का नाम होरस था, ठीक है। मेसोपोटामिया में आते हैं तो वी हैव हर्ब डॉक्टर्स, नाइफ डॉक्टर्स, स्पेल डॉक्टर्स। इट इज़ इक्विवेलेंट टू योर मेडिकल डॉक्टर्स, सर्जन्स एंड साइकेट्रिस्ट, ठीक है। एंड इसमें क्या करते थे कि मेडिकल स्टूडेंट्स क्लासीफाइड डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ डीमंस, ठीक है। लिवर वॉज द सीट ऑफ लाइफ, ऐसा कंसिडर किया जाता था। देन वी हैव हमुराबी, हमुराबी वॉज द किंग। इन्होंने क्या किया था, ही इंट्रोड्यूस कोड ऑफ हमुराबी, मतलब कि लोगों को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, जो एथिक्स है, एटिकेट्स है फिजिशियन के, वो उन्होंने पहली बार डिफाइन किए थे, ठीक है। कि अगर आपने गलत ट्रीटमेंट दिया तो आप मर सकते हैं, मतलब आपको पनिशमेंट मिलेगी, पेनल्टीज़ मिलेंगी, और फीस आपको कितनी लेनी चाहिए अपने पेशेंट से, ठीक है। सो इट वाज द फर्स्ट कोडिफिकेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस, पर वो उनकी जो मेडिसिन प्रैक्टिस थी वो पूरी सुपर नेचुरल थियोरी पे बेस्ड थी। देन वी हैव ग्रीक मेडिसिन। तो अगर आपने देखा होगा तो मेडिसिन का हमारे पास सिंबल होता है, सो एक बीच में डंडा होता है, दो सांप उसके आसपास होते हैं। सो दिस डंडा जो होता है ये होता है एस्कलेपियस। एस्कलेपियस ही वाज अ गॉड, ठीक है। इज एक्चुअली अ लीडर, ठीक है। इनके पास दो डॉटर्स थी, हाइजिया एंड पनीसिया। हाइजिया मीन्स योर क्योर, सॉरी, हाइजिया हाइजीन, हाइजीन मतलब प्रिवेंशन, पनेसिया मीन्स योर क्योर, ठीक है। सो ये दो गॉडेस थी हेल्थ की, ठीक है। दोनों, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि दोनों प्रिवेंशन एंड क्योर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो जो हमारी मेडिसिन है इट इज़ डाइकोटोमी, दो ब्रांचेस में स्प्लिट करते हैं। एंड दे आर एक्टिंग एज अ सर्पेंट एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ मेडिसिन, जो भी डॉक्टर लोगों के कार पे दिखता है, ठीक है। देन वी हैव हिपोक्रेट्स, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रीक पर्सन। ही एक्चुअली चैलेंज योर सुपर नेचुरल थियोरी, ठीक है। उन्होंने कहा कि वी शुड अप्लाई क्लिनिकल मेथड्स, ठीक है। उनके पास नॉलेज नहीं थी पर उनके पास मेथड्स थे कि हमें ऐसे करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। सो इट वॉज एन अटेम्प्ट, ठीक है। ही इज़ फादर ऑफ मेडिसिन एंड इतने ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे उन्होंने एथिक्स के बारे में, ऑल दैट स्टफ, कि हम हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। इट सेट्स अ हाई मॉरल स्टैंडर्ड फॉर डॉक्टर प्रोफेशन, डिमांड्स एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी ऑफ डॉक्टर्स, की कैसा एथिकल बिहेवियर होना चाहिए डॉक्टर का। हिपोक्रेट्स वॉज ऑल्सो द फर्स्ट एपिडेमोलॉजिस्ट। वो क्या करते थे, जितनी भी डिजीज थी उनके एक्चुअल कॉज या इटोलॉजिकल फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश करते थे। ही वॉज नॉट लाइक कि सुपर नेचुरल थियरी है, बट अगेन ही डिडंट हैव नॉलेज, ठीक है। ही हैड द एटीट्यूड, मेडिकल एटीट्यूड था उनके पास, साइंटिफिक एटीट्यूड, बट नॉलेज नहीं थी उस समय। इनकी बुक्स थी एयर वाटर प्लेसेस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्रीक की, ठीक है। सो ग्रीक ने बोला कि एक्चुअली में आपके जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, डिजीज़ एक नेचुरल प्रोसेस है, इट इज़ नॉट रैथ ऑफ गॉड्स, की गॉड्स आपसे नाराज़ हैं। ग्रीस में 4 एलिमेंट्स थे, अर्थ, एयर, फायर, वाटर, एंड इट वॉज कॉरस्पॉन्डिंग टू योर फिल्म, येलो बाइल, ब्लड बाइल, ब्लैक बाइल एंड त्रिदोषा थ्योरी के लिए सिमिलर था, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी इक्विलिब्रियम ख़राब होता है देन यू विल गो इनटू डिजीज स्टेट, ठीक है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पॉइंट बोला था, उन्होंने बोला था कि जो हीलिंग कैपेसिटी है वो बॉडी के अंदर पहले से ही होती है,
ठीक है। जो फिजिशियन का काम क्या होता है कि इसको सिर्फ हेल्प करना, ठीक है, हील बॉडी खुद करेगी, ठीक है। तो ये चाहे इन्होंने कितने कुछ गलत क्यों ना बोलो, ये जो उन्होंने चीज़ बोली कि बॉडी खुद हील करती है, फिजिशियन का काम होता है बस उसको एक्सेलरेट मतलब हेल्प करना, दिस इज़ वेरी वैलिड टिल नाउ, ठीक है। सो उनके पास अगेन वही है कि साइंटिफिक मेथड है पर नॉलेज नहीं है, ठीक है। फिर जब ग्रीक सिविलाइजेशन ढह गई, उसके बाद रोमन सिविलाइजेशन आई। रोमन सिविलाइजेशन ने देखा कि ग्रीक मेडिसिन अच्छी है, तो उन्होंने ग्रीक मेडिसिन को धार ले लिया, मतलब अपनी जो भी मेडिसिन थी ग्रीक पे बेस्ड थी। एंड इन्होंने बहुत सारे अच्छे आर्किटेक्चरल मतलब था इनका, तो दे हैड सैनिटेशन के लिए वेब डेवलपमेंट ऑफ बाथ, सीवर्स, एक्विडक्ट्स। जैसे आपको पता है एक हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हिंदू सिविलाइजेशन इन इंडिया ऑल्सो, दैट वॉज ऑल्सो वेरी गुड इन सैनिटेशन एंड ऑल दैट स्टफ। सो रोमन्स में भी ऐसा ही था कि दे हैड फाइन रोड्स, ठीक है, प्योर वाटर आता था एक्विडक्ट से, मार्शेज होते थे टू कॉम्बैट मलेरिया, हॉस्पिटल्स थे, सीवेज सिस्टम था। देन वी हैव गैलन। गैलन वॉज अ मेडिकल डिक्टेटर, ठीक है, ही सर्व्ड योर रोमन एम्परर। एंड इन्होंने क्या किया था, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी दी थी। इनमें बहुत सारी जितनी भी इन्होंने चीज़ें दी थी, बहुत सारे उनमें एरर्स वगैरह थे और बहुत ही मतलब कि बहुत ही एकदम साइंटिफिक नहीं, अभी जो हम पढ़ते बहुत ही डिफरेंट था उससे, ठीक है। पर क्योंकि एक मेडिकल डिक्टेटर थे, इनके लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, तो 1500 साल तक हमने इनकी चीज़ें फॉलो की, जब तक हमने एक्चुअली में अंदर मतलब डायसेक्शन करके देखा कि हाँ ये गलत है। सो वसेलियस एंड विलियम हार्वे जो लोग थे जिन्होंने पहली बार सर्कुलेशन और अंदर का जो भी वो देखा था डायसेक्शन वगैरह, इन लोगों ने इनके जितने भी टेक्स्ट थे, जिनके भी व्यूज़ थे, इनको चैलेंज किया था योर गैलन, ठीक है। मिडिल एज की बात करते हैं, मिडिल एज इज फ्रॉम 500 to 1500 AD, ठीक है। मिडिल एज में क्या हुआ कि अब ये रोमन एम्पायर भी गिर गया, तो ग्रीक एम्पायर गया, रोमन एम्पायर गया, अब जो इनकी मेडिकल नॉलेज थी वो भी चली गई। अब क्या था कि पहले सुपर नेचुरल थ्योरी ऑफ डिजीज थी, हम फिर से उस पर आ गए, सो इट वॉज अ डार्क एज फॉर यूरोप। तो यूरोप में क्या क्या फैलने लगे, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस। अब क्या होता है कि जब लोगों पे आपदा आती है तो वो बौखला जाते हैं, ठीक है। सो सबको ये लगा कि ये तो भगवान जी हमसे गुस्सा हैं और ये हैं, और इन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि रिजेक्शन ऑफ बॉडी, ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्पिरिट, ठीक है, सोल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर ऐसी चीज़ें भी थी, बहुत सारे सुपरस्टिशियस थे कि किसी की बॉडी नहीं देखनी चाहिए, तो लोग नहाना बंद कर दिया, डायसेक्शन बंद कर दिया, तो उस समय ग्रोथ नहीं हो पाई मेडिकल नॉलेज की, एंड दिस वॉज द डार्क एज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो यूरोप में तो ये चल रहा था एक तरफ, पर एक तरफ यूरोप में क्या चल रहा था, अरब्स थे, उन्होंने यूनानी सिस्टम बनाया। यूनानी सिस्टम इट वॉज बेसिकली अ फार्माकोलॉजी, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। तो इसमें आपके ड्रग्स, हर्ब्स एंड केमिकल्स थे, एंड दे ऑल्सो इन्वेंटेड योर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, जो भी हम मॉडर्न यूज़ करते हैं ना आर्क्स करके, ठीक है। इन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, क्रिश्चियनिटी में भी हॉस्पिटल्स बनते थे, तो पर उनमें क्या होता था कि सिक का ट्रीटमेंट नहीं होता था, बस उनकी जो बॉडीली नीड्स है, जो पेलिएटिव केयर है काइंड ऑफ, वो देते थे, जो उनकी स्पिरिचुअल और बॉडीली वांट्स थे, ठीक है। मोनेस्ट्रीज़ भी होती थी, ठीक है, इनमें क्या होता था, मॉन्ग सेंट्स होते थे, यहाँ पे लोग शरण देते थे, इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन। इनको एक तो हेल्प भी करते थे और जो भी नॉलेज है उसको प्रिजर्व करके रखते थे ये लोग, ठीक है। फिर हम आते हैं डॉन ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन में, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एक तो अब हमने पास्ट पढ़ लिया, फिर हम आते हैं थोड़ा न्यूअर एरा, ठीक है। सो अब हम आ गए एडी में, वो BC की बात चल रही थी, बिफोर क्राइस्ट, अब हम आ गए एडी में। तो वी हैड पैरासेल्सस, ठीक है। सो इट इज सेड कि पैरासेल्सस तब उनका जन्म हुआ जब यूरोप वाज इन द बेड ऑफ डार्कनेस, पूरा यूरोप अंधेरे में छा रखा था, इतनी ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीजेज हो रही थी तभी आए। सो ही व्हाट ही डिड, ही पब्लिकली बर्न द वर्क ऑफ गैलन, जो हमारे मेडिकल डिक्टेटर थे, एवेसिनिया थे। उन्होंने कहा कि सुपर स्टेशन कुछ नहीं होता, इट इज़ ऑल योर रैशनल रिसर्च। देन वी हैव फ्रैकाटोरियस, थ्योरी ऑफ कंटेजन थी। इन्होंने कहा कि जो इनविजिबल पार्टिकल्स, उसमें तो पता नहीं था कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो उन्होंने कहा ये इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, एक दूसरे में फैला देते हैं, एंड ही बिकेम द फाउंडर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। इन्होंने किस पे की थी, सिफिलिस पे की थी रिसर्च। देन वी हैव एम्ब्रोस पारे, ही वाज द फादर ऑफ सर्जरी। देन वी हैव थॉमस सीडनहैम, ही वाज द फर्स्ट डिस्टिंग्विश्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया था, जैसे स्कारलेट फीवर, मलेरिया, डायसेंट्री एंड कॉलेरा। सैनिटरी अवेकनिंग इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, मतलब इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा ये पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रेट सैनिटरी अवेकनिंग थी, इंग्लैंड में हुआ था मिड 19th सेंचुरी में। अगर आप पुरानी फिल्म वगैरह देखते हो तो जो उस समय का इंग्लैंड था, ठीक है, वो एकदम इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज था कि वहाँ की जो पूरी सैनिटेशन वगैरह थी बहुत ही कूड़ा थी, ठीक है। वहाँ पे स्लम्स थे, ओवर क्राउडिंग थी, डेथ रेट बहुत हाई था बच्चों में, औरतों में, इन्फेक्शियस डिजीजेज बहुत थी, बहुत ज़्यादा घटिया हेल्थ थी, ठीक है। तो इसमें तो ये था। फिर एक लॉयर थे चैडविक, उन्होंने ये देखा कि लोगों की हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, उन्होंने गवर्नमेंट को एक ड्राफ्ट बना के दिया। उन्होंने कहा कि जो हेल्थ है इट शुड बी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग
जिनके पास पैसा है सिर्फ उनको ही हेल्थ ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि जो ये कूड़ा करकट है, ये जो बहुत ही गंदा सैनिटेशन है, ओवर क्राउडिंग है, यही इंसान का एक्चुअल एनिमी है। तो उसमें ग्रेट सैनिटरी अवेकनिंग हुई थी। तो पब्लिक जो स्टेट थी उसने फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू की, उन्होंने चीज़ें बनाई, सड़कें बनाई, सीवेज सिस्टम बनाया, फिर अब जो इंग्लैंड है वो बनाया, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है ग्रेट सैनिटरी अवेकनिंग बिकॉज दूसरी कंट्रीज लाइक यूएसए एंड ऑल दैट स्टफ, इन्होंने इनसे अपने आइडियाज़ लिए थे, ठीक है। देन वी हैव कॉलेरा, ही इज़ द फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो हमारे फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ एक डिजीज़ है, एंड इसके बारे में किसने स्टडी किया था? जॉन स्नो, ठीक है। सो जॉन स्नो ने इसके बारे में स्टडी किया था, और जॉन स्नो ने क्या देखा कि कुछ कुछ एरिया में जो रिवर ऑफ थेम्स है ना इंग्लैंड में, तो वहाँ पे ना लंदन में, तो उस थेम्स में ऐसा था कि जितने भी लोग उसका पानी पी रहे थे उनको कॉलेरा होता है। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि कॉलेरा इज़ ए वाटर बॉर्न डिजीज़, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें वाटर प्योरिफिकेशन अच्छी रखनी चाहिए, वहाँ पे कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं, वॉज बोथ योर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग एंड डिपॉजिटरी ऑफ सीवेज। तो उन्होंने कंक्लूड किया, न्यूरिंग बिकम एपिडेमियोलॉजिस्ट। वैसे ही विलियम बर्ड ने टाइफाइड के लिए किया था, ठीक है। फिर वी हैव सर जॉन साइमन, ही इज़ द फर्स्ट पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ऑफ लंदन। इन्होंने डिजीज़ कंट्रोल फेस किया था। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है कि हम आगे पढ़ेंगे कि वी हैव मैनी चेंजिंग कंसेप्ट। पहले तो डिजीज़ कंट्रोल पे हमने फोकस किया, फिर हमने हेल्थ प्रमोशन पे आए, फिर हम सोशल इंजीनियरिंग पे आए। सोशल इंजीनियरिंग मतलब कि आपका पूरा जो बिहेवियर है वो चेंज करना है, फिर हेल्थ ऑफ फॉर ऑल पे आए, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया था, डिजीज़ कंट्रोल फेस को किया था, और इसमें हमें क्या मिला था? एक तो एफर्ट्स क्या थे? क्लिनलीनेस रखनी है, गार्बेज एंड रिफ्यूज डिपोजल होना चाहिए, क्वारंटीन होना चाहिए, ठीक है। ब्रॉड फाउंडेशंस क्या थी? एक तो साफ़ पानी, साफ़ इन्वायरमेंट, अच्छा घर, कंट्रोल ऑफ ऑफेंसिव ट्रेड्स एक्सेट्रा, ठीक है। और ये हर कंट्री में हुआ था। देन वी हैव जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, ये आपकी लुइस पास्चर ने दी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि आपका जितने भी ऊपर की थ्योरी से सुपर नेचुरल डिजीज़ हो गई, ठीक है, आपका ह्यूमर्स हो गई जो ग्रीक्स ने दी, कंटेजियन हो गया, मिसमियाटिक हो गया, वेपर्स हो गए, सब बेकार। इन्होंने बोला कि आपको डिजीज़ कैसे होती है? बाय बैक्टीरिया, ठीक है। उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की लाइफ कैसे बनती है वो भी डिसअप्रूव कर दी। पहले कहते थे कि कोई कहीं पे कचरा है तो वहाँ से लाइफ बन रही है, कहीं पे मीट है तो उससे लाइफ बन रही है। उन्होंने कहा नहीं, लाइफ पहले बन चुकी है, वो सिर्फ रेप्लिकेट करती है, ठीक है। मतलब लुइस पास्चर ने बस इतना डेमोन्स्ट्रेट किया कि बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं रॉबर्ट कॉच। उन्होंने क्या किया कि एंथ्रैक्स का कॉजेटिव बैक्टीरिया ढूंढा, ठीक है। जब कॉच ने कंफर्म की जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, तब क्या हुआ? गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, माइक्रोब आफ्टर माइक्रोब, वो यहाँ था। अब सारा का सारा फोकस माइक्रोब पे आ गया, ठीक है। बर्थ ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन कैसे आई? पहले तो एक जेम्स लिंड थे, वो एक नेवल सर्जन थे। उन्होंने देखा कि जो भी लोग शिप्स में वगैरह में रहते, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने देखा कि जितने भी लोग सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं उनको स्कर्वी नहीं होता, ठीक है। सो इस सेट कि इससे प्रिवेंशन हो जाएगी। फिर हमारे एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स निकाला था। पास्टर की कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट थे। सो वी हैव पास्टर्स एंटी रेबीज ट्रीटमेंट, कॉलेरा वैक्सीन, डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन एंड एंटी टाइफाइड वैक्सीन, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। तो पास्टर ने बहुत सारी चीज़ें दी थी। Bruce, he was a person who actually discovered about African sleeping sickness, and it was transmitted by CC fly. Ronald Ross about your malaria, Anopheles. Walter Weed and his colleagues demonstrated about yellow fever by your Aedes mosquito, ठीक है। सो हमने देखा कि हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं डिजीज़ को। पहले तो क्वारंटीन हो गया, वाटर प्योरिफिकेशन हो गया, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, प्रोटेक्शन ऑफ फूड, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, सब कुछ लिख दो, ठीक है। सो और उन्होंने एक तो प्रिवेंशन में भी हेल्प किया, एंड अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में भी हेल्प किया, ठीक है। फिर हमारे मॉडर्न कंसेप्ट आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अभी तक तो नहीं थे, अब आएंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं प्योरली मॉडर्न मेडिसिन में। अब ये मॉडर्न मेडिसिन आपके 19th सेंचुरी के आसपास का है, ठीक है। सो इसमें आपका क्योरेटिव मेडिसिन आ जाता है, पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव हेल्थ आ जाता है, ठीक है। अब क्या रहा है, धीरे धीरे जो हमारी मेडिसिन है वो स्पेशलाइज करिए। पहले हमारे पास MBBS थे, अब हमारे पास PG, अब हमारे पास सुपर स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मोर साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हैं, और हमारे पास क्या है कि पहले इन्फेक्शियस डिजीज थे वो कम होने लगे, तो मॉडर्न डिजीज लगे, कैंसर, डायबिटीज, CVH, CVD, मेंटल इलनेस, एक्सीडेंट्स, ये ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। बेसिकली ना इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। तो हमने क्या देखा कि ये तो हम जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज से कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तब हमारे एक पीटन कॉफर ऑफ म्यूनिक थे, इन्होंने मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन थ्योरी दी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वो मिल के करते हैं, और कोई सिंगल फैक्टर नहीं होता, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम बेसिकली ये मॉडर्न डिजीज से डील कर पा रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज फैक्टर्स आर लिंक टू योर मैंस लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर, ठीक है। मल्टीफैक्टोरियल एंड रिस्क फैक्टर्स काइंड ऑफ एक ही चीज़ है, ठीक है। देन वी हैव क्योरेटिव मेडिसिन। प्राइम पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिजीज़
अगर पेशेंट को हो चुकी है, अब डिजीज़ हो चुकी है, उसको हटा देना है। ये कैसे करेंगे? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हम टूल्स क्या यूज़ करते हैं? अब जो हमारे टूल्स है डायग्नोसिस के वो ज़्यादा रिफाइंड है। पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, तरह तरह के टेस्ट है, ज़्यादा स्पेसिफिसिटी, ज़्यादा सेंसिटिविटी है। ठीक है, ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एलोपैथिक मेडिसिन है। एलोपैथिक मेडिसिन क्या है कि ऐसी ड्रग्स यूज़ करना जो डिजीज़ को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, इस वजह से हमारे एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं। अब हम वन वंडर्स की कितनी माइक्रो स्पेशलाइजेशन चाहिए, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन कर तो रहे पर कितने लोगों को एक्चुअली में उसकी ज़रूरत है। बेसिकली में पॉपुलेशन नीड्स दे रहे हैं, तो 1-2 लोग ही होंगे जिनको सुपर स्पेशलाइज लोगों की ज़रूरत होगी, बाकी सबको तो नॉर्मल जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वही तो चाहिए। तो कितनी ज़्यादा माइक्रो स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, इतनी कुछ ज़रूरत थोड़ी ना है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन एक तो डाउट रेज किया कि एक तो मतलब स्टैंडर्ड्स बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया है। ठीक है, और सबको नहीं मिल रहा, तो ऐसी मेडिसिन का फ़ायदा क्या है? ठीक है, सो ये सोशलिज्म हो गया। एक होता है प्राइवेट ओनरशिप, एक होता है सोशल ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप मतलब जिसके पास पैसा है उसको मिलेगा। सोशल ओनरशिप क्या होती है कि जो स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको इक्वल मिले, इक्विटी के बेसिस मिले, ज़रूरत के हिसाब से मिले। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन बढ़ती जा रही है तो जनरल प्रैक्टिस कम होती जा रही है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डॉक्टर है, अगर वो आई का डॉक्टर तो आई ही देखेगा, वो कुछ और नहीं देखेगा। ठीक है, सो इस वजह में जनरल प्रैक्टिस है वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, और हम प्रिवेंटिव फिर हम आते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन इज टू योर हेल्दी पीपल, एंड ये इसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो जाए। हमारी क्योरेटिव है ओनली फॉर सिक पीपल एंड इट इज़ इंडिविजुअल। प्रिवेंटिव इज लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसमें हम क्या यूज सकते हैं? वैक्सीन, एंटीसिरा। ठीक है, इसमें हमारे पास DPT हो गया। ठीक है, जैसे डिप्थीरिया, टेटनस, टाइफाइड, इन सब के लिए हो गया। वी ऑल्सो हैव एंटीवायरल वैक्सीन भी आ गए, हमने स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कर दिया, नई नई वैक्सीन आई जा रही हैं। ठीक है, नए नए ट्रीटमेंट ढूंढे जा रहे हैं फॉर कैंसर। ठीक है, डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा रिसर्च चल रही है। प्रिवेंटिव इट डज़ नॉट कन्फाइन इटसेल्फ टू वैक्सीनेशन एंड क्वारंटीन। पहले सोचते वैक्सीनेशन एंड क्वारंटीन इट्स ओनली प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में बहुत सारी चीज़ें आती है, योर हेल्थ प्रमोशन, एवरीथिंग कम्स इन इट। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड कर रहे हैं। ठीक है, डाइट्री फाइबर्स वगैरह लोगों को मतलब हेल्प कर रहे हैं ढूंढने में कि उनको कैसी डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, हमारे जो ये हैं DDT है, HCH है, आपका मैलाथायन है, ये सब भी हम वेक्टर कंट्रोल में यूज़ करेंगे, तो प्रिवेंशन ही है। ठीक है, जो इंसेक्टिसाइड है उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन है, बट स्टिल DDT बहुत जगह बहुत मेन स्टे ऑफ कंट्रोल रहता है, उसको कर ही नहीं सकते। फिर हमारे पास सल्फा ड्रग है, एंटी मलेरियल से प्रोफाइलेक्सिस के लिए दे सकते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर है, एंटी लेप्रेसी है। ये सब ने हमारी प्रिवेंटिव मेडिसिन अच्छी की, क्योंकि अगर हम एक इंसान को ट्रीट करते तो फैलाएगा नहीं दूसरों को। कीमो प्रोफाइलेक्सिस मास ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, जैसे हमारा फिलेरियासिस होता है। ठीक है, हमारा बेसिक ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, बोथ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ने हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ को कम कर दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडिडेट है इरेडिकेशन के लिए, दीज आर मीजल्स, टेटनस, गिनी वर्म एंड एंडेमिक गोइटर। ठीक है, फिर हम आते हैं स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग में भी हेल्प किया हमें। ठीक है, तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें? चेस्ट एक्सरे यूज़ कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए ब्लड टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, सिफिलिस के लिए। ठीक है, देन अब क्या हुआ है कि स्क्रीनिंग ने मतलब हेल्प तो की है हमें जो सब क्लिनिकल केसेस उनको डायग्नोस करने के लिए, पर इसका जो रोल है स्टिल डिबेटेबल है कि हमें इसको एक्चुअल में बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिल पाता है। ठीक है, ऑफ शूट ऑफ मतलब एक डिसएडवांटेज क्या है स्क्रीनिंग का कि इसमें हाई रिस्क पहले ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोरोना वायरस है तो अभी तक हमें मतलब अगर मुझे नहीं पता कोरोना वायरस क्या है तो मुझे नहीं पता चलेगा कि रिस्क ग्रुप कौन सा है। अगर मुझे रिस्क ग्रुप नहीं पता तो मैं स्क्रीनिंग कैसे लगाऊंगी? तो मुझे सब पे स्क्रीनिंग लगानी पड़ेगी। इस वजह से मुझे क्या होगा? बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस होगा। ठीक है, सिंस वी डू नॉट हैव स्पेसिफिक वेपन्स अगेंस्ट क्रॉनिक डिजीज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी में हाइपरटेंशन ढूंढ तो लिया पर 90% तो इडियोपैथिक है, उसको ट्रीट करना पड़ेगा ना। तो स्क्रीनिंग से क्या सच्ची में हमें हेल्प मिल रही कि नहीं, ये डिबेट किया जाता है। ठीक है, फिर हम आते हैं डिजीज ऑफ सिविलाइजेशन। ये कौन सी आपकी? कैंसर, डायबिटीज़, रिमोटाइज्म एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। ठीक है, ठीक है, फिर हमारा प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ करेंटली फेस विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि लोगों की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इस वजह से हमारे रिसोर्सेज जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स वो बढ़ती जा रही है, हमारे रिसोर्सेज पे कंस्ट्रेंट हो रहा है। ठीक है, कम पड़े हमारे रिसोर्सेज। देन प्रिवेंशन ऑफ प्रॉब्लम demands a mass attack if its benefits are occur in present and succeed in generation। अभी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इमीडिएट मतलब स्टेप्स उठाने चाहिए। ठीक है, और ये जो स्टेप्स हुए सस्टेनेबल होने चाहिए, अभी भी हैं और आगे वाले सब्सिक्वेंट जनरेशन में भी हेल्प करनी चाहिए। इस वजह से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स आए हैं। ठीक है, इस वजह से रिसर्च किस पे बढ़ रही है? ह्यूमन फर्टिलिटी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग भी यूज़ करते हैं। ठीक है,
Then we have preventive measures are being already applied not only to chronic degenerative hereditary but also special problem of old age. हमने देखा कि जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, जो ओल्ड एज में लोग हैं उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है. तो इस वजह से जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस करिए, वी आर मोर गोइंग टूवर्ड्स योर प्रिवेंटिव, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिस. जो हमारे साइंटिफिक एडवांसेस हैं, उन्होंने हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, हमारी एजुकेशन, मतलब जो हमारे पब्लिक है ज़्यादा अवेयर हो गई है. ठीक है, अब हमारे पास 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन है. प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है कि डिजीज़ ना होने दे हेल्दी पीपल पे. सेकेंडरी क्या है कि जिनको ऑलरेडी डिजीज़ है वो ठीक हो जाए. और टर्शरी क्या है, जिनको डिजीज़ हो गई है, वो डिसेबल हो गई है, तो उनको वापस से रिहैबिलिटेट करना. ठीक है, तो रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ क्रॉनिक डिसेबिलिटी एंड टू कॉन्सिक्वेंस टू डिजीज़. देन मॉडर्न प्रिवेंटिव मेडिसिन कैसे करते हैं हम डिफाइन, द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्थ प्रमोशन, प्रिवेंशन, डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन. तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ में. इट इम्प्लाइज अ मोर पर्सनल इनकाउंटर बिटवीन इंडिविजुअल एंड हेल्थ प्रोफेशनल दैन पब्लिक हेल्थ. ठीक है, तो मॉडर्न प्रिवेंटिव मेडिसिन इट इज़ मोर काइंड ऑफ अ पर्सनल, इट्स नॉट लाइक कम्युनिटी बट इट्स लाइक इंडिविजुअल टू द डॉक्टर. ठीक है, देन वी हैव सोशल हेल्थ. ठीक है, तो जब जर्म थ्योरी आई और उन्होंने माइक्रोब्स वगैरह ढूंढना शुरू किए, सो वी हैव एल्फ्रेड गॉर्टन, उन्होंने क्या कहा कि सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो वी हैव सोशल पैथोलॉजी, इस पर तो पूरा चैप्टर ही है सोशल मेडिसिन. ठीक है, तो सोशल मेडिसिन इज़ इम्पॉर्टेंट. और सोशल मेडिसिन एक्चुअली किस पे फोकस करता है, मैन के टोटल इन्वायरमेंट में, और इसमें हम पूरा कम्युनिटी एज अ होल देखते हैं. सोशल मेडिसिन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सोशल मेडिसिन, मेडिसिन एंड सोशोलॉजी. ठीक है, मेडिसिन तो एक ब्रॉड टर्म हो गया, सोशोलॉजी इल डिफाइंड है. आप क्या कैसे डिफाइन करोगे सोशोलॉजी को. ठीक है, सो ये हो गया. सो सोशल मेडिसिन हम क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ट्रेडिशन इन मेडिसिन. ठीक है, सो ऐसे रिलेशन ढूंढना लोगों में, उनकी कम्युनिटी में, सो दैट वी कैन यूज़ इट इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन. ठीक है, सो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई यूज़ कर सकते हैं, केयर ऑफ पेशेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल सर्विसेज. ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर फील्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर. ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड सेंस में बात करें तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नॉलेज यूज़ कर रहे हैं, और उसको एपिडेमियोलॉजी में डाल के हम एक्चुअली में देख रहे हैं कि हम जो मेडिकल नीड्स एंड केयर है सोसाइटी की, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, बल्कि कैसे उसको अच्छे से इन्हांस कर सकते हैं. ठीक है, अ न्यू रेडिएशन ऑफ मेडिसिन इज़ टू चेंजिंग नीड्स ऑफ मैन एंड सोसाइटी. अब जो जैसे लोगों की ज़रूरत पहले पहले इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉमन, तो लोगों की ज़रूरत कुछ और थी. ठीक है, अब हमने वो ठीक कर दिया, सस्टेन कर दिया. क्रॉनिक डिजीज़ है, कभी मेंटल डिजीज़, तो लोगों की जैसे जैसे नीड्स चेंज करेंगे, हमें भी चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, इट हैज़ एंटर अ मोर प्रोडक्टिव रिलेशन विद सोशल साइंसेज एंड स्टैट्स. ठीक है, सो ये है कि अब नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है. ठीक है, अगर मुझे पता है कि इस वैक्सीन से ये कुछ ट्रीट हो जाएगा या फिर ये प्रिवेंट हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक मैं इसको एक्चुअली में अप्लाई ना करूँ. ठीक है, सोशल मेडिसिन इज़ एक्चुअली क्रिटिसाइज्ड. ठीक है, बिकॉज इट हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम योर मेडिकल वर्ल्ड. जो सर्विस होती है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जितना भी है उसको हमने आइसोलेट कर रखा है. एंड इट इज़ ओनली कन्फाइंड टू योर एकेडमिक स्टडी, की पढ़ा तो देते हैं. ठीक है, कि आपको पढ़ा तो दिया, पर एक्चुअल में इसका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम है. ठीक है, पर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. चेंजिंग कंसेप्ट्स इन पब्लिक हेल्थ, पहले डिजीज़ कंट्रोल फेज था, इसमें हमने सैनिटरी लेजिस्लेशन बनाए थे, मेनली और एक्सक्रीटा डिस्पोजल एंड वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, इस वजह से हम अपनी इन्फेक्शस डिजीज़ कम कर पाए. ठीक है, इस वजह से डिजीज़ वगैरह कम हो गई. अब हमने क्या, हमारे हेल्थ प्रमोशन में. ठीक है, सो इसमें क्या हुआ कि हेल्थ जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, सो हमने कहा कि डिजीज़ कंट्रोल एक्टिविटी तो करनी ही करनी है, अब प्रमोशन भी करना है. तो हमने क्या किया, MCH, मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज निकाली, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, इंडस्ट्रियल हेल्थ सर्विस, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज. ठीक है, तो हमारे CA विंस्लो थे, उन्होंने क्या कहा कि पब्लिक हेल्थ क्या है, इट इज़ साइंस एंड आर्ट. ठीक है, अब साइंस नहीं, हमें आर्ट भी चाहिए. ठीक है, साइंस क्या, नॉलेज, नॉलेज से अकेले किसी का नहीं कुछ होता. ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, प्रोलॉन्गिंग लाइफ, प्रमोटिंग हेल्थ एंड एफिशिएंसी थ्रू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट. स्टेट हैज़ अज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ ऑफ पीपल. अब इसमें क्या है, बेसिक हेल्थ सर्विसेज देते थ्रू द मीडियम ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर्स एंड सब सेंटर्स एट अर्बन एंड रूरल एरियाज. एंड सेम कंसेप्ट आपका बोहर कमेटी ने दिया था, और सेम आपका आल्मार्टा में अडॉप्ट किया गया था. Many developing countries have highest priority to establishment for health
सेंटर्स। अब हमारा ये नहीं कि सुपर स्पेशलाइजेशन की कोई सर्जन वर्जन वगैरह कोई इस्टेब्लिश करना है, ऐसा अच्छा है कि बेसिक हेल्थ सर्विसेज दो ताकि जिन लोगों की नीड है वो तो सेटिस्फाई हो। ठीक है, सो वी वांट कि कॉमन जितनी भी कंडीशंस है वो हो जाए। सो बेसिक हेल्थ सर्विसेज इज इंपॉर्टेंट, वी नॉट गोइंग टू सुपर स्पेशलाइजेशन, हमारा प्रायोरिटी अभी हो चुका है। देन वी वांट कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी खुद होनी चाहिए जो पार्टिसिपेट करे और इनिशिएटिव कम्युनिटी की तरफ से आना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करी बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो इस वजह से ये फेल हो गया। ठीक है, पर हमें इससे फ़ायदा क्या हो कि एटलीस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स सब सेंटर्स तो इस्टेब्लिश हो पाए, स्पेशली इन योर रूरल एरियाज़। फिर हम आते हैं सोशल इंजीनियरिंग फेज़ में। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे पुरानी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही थी, नई प्रॉब्लम्स आए जा रही थी। ठीक है, तो इसमें कैंसर, डायबिटीज़, सीवीडी, अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, ये सब आने लग गया। ठीक है, अब इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से तो नहीं कर सकते ना कि अगर किसी को अल्कोहलिज्म है तो उसको आइसोलेट कर दो या फिर उसको इम्यूनाइज कर दो, डिसइंफेक्ट कर दो। तो हमने वही है जो हमारी मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन डिसीज थी, रिस्क फैक्टर्स वगैरह ढूंढना शुरू किए। एंड फिर हमने एक कोशिश की जो ये क्रॉनिक बर्डन हमारी डिजीज़ हमारी हेल्थ सोसाइटी पर उसको कम करें। तो इसमें हमने नई चीज़ निकाली, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग मतलब लोगों का जो बिहेवियर और सोशल एस्पेक्ट है वही चेंज कर देना। ठीक है, सो अब हम क्या है प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव एस्पेक्ट से हम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में आ गए। ठीक है, अब हमने देखा कि जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स है आइडेंटिकल है। ठीक है, एंड ये किस किस के साथ आइडेंटिकल है, अगर हम बिहेवियरल चेंज करें तो प्रिवेंशन भी हो रहा है, प्रमोशन भी हो रहा है, प्रोलॉन्गिंग ऑफ लाइफ भी हो रही है। तो ये इट वाज अ काइंड ऑफ अ मल्टी इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ इनकॉर्पोरेट्स सर्विसेज टू द पॉपुलेशन एट लार्ज एज अपोज टू द प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन। तो हमने क्या किया कि सब जो हमारी प्रिवेंटिव हमने पढ़ा ना कि कहीं कहीं पढ़ा था कि जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है इट इज़ मोर अबाउट योर डॉक्टर टू इंडिविजुअल नॉट एज अ कम्युनिटी। पर जब हमने ये ऐड किया ना सोशल इंजीनियरिंग, तो हमने कहा कि हम पूरी कम्युनिटी को एज सच इन्वॉल्व करेंगे, इंडिविजुअल के बाहर में, क्योंकि कम्युनिटी एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। देन वी हैव हेल्थ फेज। ठीक है, जो अभी हमारा चल रहा है आल्मा आटा का। ठीक है, सो वी हैव हेल्थ फेज। अब देखो ये 2018 तक हमारा था। ठीक है, और इसमें यही था कि सारे जो भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं, गुड डिटर्मिनेंट्स होते हैं हेल्थ के, एडिकेट इनकम, अच्छी तनख्वाह होनी चाहिए, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। ठीक है, सबको मिलनी चाहिए। अभी ऐसा किया कि जो भी सोशल इनजस्टिस है वो हटानी है कि डेवलपिंग डेवलप दोनों को इक्वल मिलना चाहिए, रूरल अर्बन को एक मिलना चाहिए, अमीर गरीब सबको एक मिलना चाहिए। तो हमारा पहला गोल क्या था, टू इरेडिकेट पॉवर्टी। ठीक है, सो हमारे पास हेल्थ फॉर ऑल था। इसकी डेफिनेशन यही थी कि हेल्थ जो मतलब पहले तो लगता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ अटेनेबल हेल्थ, पर वो भी पॉसिबल नहीं है। सो हम चाहते हैं कि एक लेवल ऑफ हेल्थ हो जो सबको मिले एंड दैट लेट्स हेल्प्स देम टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, तो ये हमारी हेल्थ की डेफिनेशन भी है कि दे शुड बी एबल टू लीड अ सोशली प्रोडक्टिव इकोनॉमिक सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। अब हम आते हैं रेवोल्यूशन में। ठीक है, तो हम इसमें बस ये पढ़ेंगे क्या क्या टेक्निक्स हमने ढूंढी है। सो मेडिसिन से पहले हम ऑर्गेनिज्म थे ऑर्गन पे आए, सेल पे आए, तब हम आगे हैं बहुत ही अंदर तक घुस चुके हैं। वी हैव कम टू न्यूक्लियस एंड जेनेटिक कोडिंग। ठीक है, सो हमने बहुत ज़्यादा टेक्निकल बन गए, नई कैपेबिलिटीज़ आ गई। वी हैव जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्री नेटल डायग्नोसिस ऑफ सेक्स, प्री नेटल डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज़, IVF हो गया। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल हार्ट। तो हमने बहुत ज़्यादा जो अपनी मॉडर्न सर्विसेज है उनको डेवलप कर लिया। अब हम सिर्फ ट्रीटमेंट पे नहीं आ गए, हम प्रिवेंशन में भी आ गए, प्रिजर्विंग लाइफ में भी, लोगों की उम्र बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, फेलियर ऑफ मेडिसिन क्या है, हमने इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट कर तो लिया, तो इट इज़ अ फेलियर ऑफ सक्सेस। क्यों है ये सब फेलियर, क्योंकि इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट के बाद भी जितने भी लोग हैं उन तक तो नहीं पहुंच रही है। अब देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी डेथ रेट्स अनचेंज, ऐसा तो नहीं है ना कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। ठीक है, एंड अब जो मेडिसिन है इट इज़ बिंग क्वेश्चनड, क्यों, क्योंकि इट इज़ अ थ्रेट टू हेल्थ। ठीक है, पहले तो कॉस्ट बढ़ गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन औज़ार वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा कॉस्ट है। ठीक है, और इतना मतलब होने के बाद भी जो हमारी जो सिंपल कम्युनिकेबल डिजीज लाइक लेप्रोसी, फिलेरियोसिस, ट्रिपैनोसोमियासिस, लीशमेनियासिस अभी भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़े नहीं, मतलब घटे तो है नहीं। ठीक है, जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ वो भी उतनी है, आपने जितने भी अच्छी तकनीकें ले आओ वो तो वो इतनी है। तो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर हम ये टेक्नोलॉजी ना बढ़ाएं पर हम बेसिक फूड
एंड सैनिटेशन पे ध्यान रखें, तब भी हमारी लॉन्गेटिविटी बढ़ सकती है, ठीक है। सो ये इतना हेल्पफुल नहीं है कि आप नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हो, एंड इसमें कोई इक्विटी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। एंड कभी कभार क्या होता है कि मॉडर्न मेडिसिन ऑल्सो अटैक्ट फॉर इट्स एलियस्ट एलेटेस्ट ओरिएंटेशन, कि मतलब सिर्फ अमीरों को मिलता है, एलाइट लोगों को। इवन हेल्थ सिस्टम अडेप्ट टू ओवरकम सोशल डिस्पैरिटीज़, ठीक है। सो लीडिंग हेल्थ सिस्टम इज़ इन रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है। सो इसमें ये क्या है कि हेल्थ अवे फ्रॉम हेल्थ प्रमोशन फॉर मैनी एंड टूवर्ड्स एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट फॉर द फ्यू, ठीक है। जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ एजुकेशन है, इट इज़ मोस्ट बेस्ड ऑन योर हाई कॉस्ट, महंगा है, लो कवरेज है, सबको नहीं दे सकते, एंड एलाइट ओरिएंटेशन, जिसके पास पैसा उसको ही मिलेगा, ठीक है। सो मॉडर्न मेडिसिन इज़ बीइंग क्वेश्चन एंड दिस इज़ योर फेलियर ऑफ द सक्सेस, हमने इतना सक्सेस पा के भी फेल है, ठीक है। देन वी हैव सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन में सोशल कंट्रोल ऑफ मेडिसिन में बेसिकली पॉलिटिक्स आती है। पॉलिटिक्स आपकी जो पॉलिसीज़ बनती है फॉर योर मेडिसिन, कितना बजट आएगा, कितनी ज़्यादा केयर मिलेगी, ठीक है। इट इज़ हाईली पर्सनलाइज, जो ऐसे जैसे जैसे मेडिसिन एडवांस हो रही है, इट इज़ बिकमिंग हाईली पर्सनलाइज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, कि हॉस्पिटल ही जाना है, बड़े हॉस्पिटल जाना है, और जिसके पास पैसा सिर्फ उसको मिलेगा। दिस जनरेट्स अ फीलिंग दैट मेडिसिन वॉज नॉट रेंडरिंग इट्स फुल सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। जितना हम निकाल सकते थे, जितना हम इसको यूज़ कर सकते उतना नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इंक्रीज़ हो रही है ये, ठीक है। दो तरह की मेडिसिन है, मेडिकल केयर है, एक तो जो अमीरों के लिए और जो गरीबों के लिए, एंड द गैप वॉज ब्रिज टू अ स्मॉल एक्सटेंट। बट जो चैरिटी और जो एन है, उन्होंने थोड़ा गैप कम करने की कोशिश तो की है, पर इतना हुआ नहीं है, ठीक है। सोशल मेडिसिन शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद योर सोशलाइज्ड मेडिसिन या फिर स्टेट मेडिसिन। स्टेट मेडिसिन क्या होती है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों का हेल्थ प्रमोशन कराना। सोशल मेडिसिन क्या होती है कि सबको फ्री मेडिकल सर्विसेज मिले एट द बेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंस। सो सोशलाइज्ड मेडिसिन इज़ योर प्रमोशन एंड सोशल मेडिसिन इज़ योर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, अब सोशलाइज्ड मेडिसिन जैसे जर्मनी है, तो वो क्या करते हैं, जितने भी डॉक्टर्स वगैरह, जितनी भी मेडिकल सर्विसेज अपने एक्सपेंस पे देते थे, ठीक है। इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में भी ऐसे ही होता था, पर रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू सोशलाइज मेडिसिन कम्प्लीटली, ठीक है। तो हर सिटीज़न को ही हैज़ अ राइट टू ऑल द हेल्थ सर्विसेज। सो हम प्राइवेट ओनरशिप से सोशल ओनरशिप में आए, ठीक है। सोशलाइजेशन इज़ अ नोबल आइडिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो फिजिशियंस हैं, दे विल बी नॉट गोइंग फी हमें कौन सा क्लाइंट लेना है, किससे मतलब हमें अपनी पेमेंट मिल जाएगी, सोशल इक्विटी है, सबको मिलेगी, ठीक है। एंड इट हैज़ बिकम फ्री फॉर द पेशेंट, ठीक है। अब डॉक्टर को भी ऐसा नहीं रहेगा कि कैसे इलाज करूँ, ये पैसे नहीं दे पाएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें महंगी हैं, है ना। हाउएवर वेरिंग डिग्री ऑफ सोशल कंट्रोल ओवर मेडिसिन हैज़ रिजल्टेड इन वेराइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम। हर जगह अपना ही अलग है, ठीक है। किसी के पास ऐसा है, किसी के पास वैसे, हर कंट्री में जो हेल्थ सिस्टम है वो अलग है। जैसे यूएस में लोगों का, इंडिया में लोगों का, हर एक के मेरिट डिमेरिट है, ठीक है। सो उन्होंने सोचा कि अब क्या है कि सोशलाइजेशन इतना ज़रूरी नहीं, कि गवर्नमेंट ने निकाल तो लिया कि हाँ हम सब पैसे दे देंगे, तुम बस करते रहो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि लोगों को आप दे तो दोगे हेल्थ, पर वो लेते नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज कम्युनिटी दे देगी, ठीक है। जो आशा है वो कम्युनिटी से आ रही है, जो पीएचसी है वो कम्युनिटी में बन रहा है। तो कम्युनिटी अगर खुद से पार्ट लेगी, खुद से इनिशिएटिव लेगी, तो एक तो गवर्नमेंट पे लोड भी कम आएगा, और जो कम्युनिटी है वो खुद से अवेयर भी रहेगी, फीडबैक भी देगी कि नहीं मैं ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली योर हेल्थ बाय पीपल, ठीक है। देन वी हैव फैमिली एंड कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है। फैमिली मेडिसिन क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन को ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन सिस्टम या डिजीज़ के बेसिस पे नहीं करते, इंटीग्रेट करते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ। तो हम ऐसे नहीं कहते कि हम ऐसे नहीं पढ़ते कि कार्डियक है, रीनल है, न्यूरो है, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं पियाट्रिक, जियाट्रिक एंड योर एएनसी, ऐसे करते हैं। तो हम इसको फैमिली पे आते हैं, ठीक है। फैमिली एंड कम्युनिटी मेडिसिन ओवरलैप, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच है, ऐसा नहीं है कि अगर आप हार्ट के डॉक्टर हो तो सिर्फ आप हार्ट ही देख रहे हैं, मतलब फैमिली मेडिसिन इज़ जस्ट लाइक योर फैमिली हेल्थ, ठीक है। तो इसमें सारी ब्रांचेस इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो अब क्या होता है, फैमिली मेडिसिन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट हेल्प्स टू मेंटेन रैप, मतलब ह्यूमन सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ डिजीज़ एंड हेल्थ, दोनों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, एंड इसमें हम सारी इंटीग्रेशन देते हैं, प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड क्योर, ठीक है। इसमें हम फैमिली एज अ सेंट्रल यूनिट लेते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट कॉन्टैक्ट टू द ऑन गोइंग केयर ऑफ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। अगर एक इंसान को कोई भी दिक्कत होती है, उसकी पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। सो इसमें क्या करते हैं, पेशेंट का केयर करते हैं, उसकी फैमिली का करते हैं, दिस इज़ योर फैमिली प्रैक्टिस,
ठीक है। एंड ये हॉरिजॉन्टल स्पेशलिटी, हॉरिजॉन्टल मतलब इसमें सब आते हैं, इसमें पीडियाट्रिशियन आते हैं, आपके मेडिकल आते हैं, आपके सर्जन्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो है कि आपका कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई पीजी है, एमबीबीएस। इट इज़ नॉट वर्टिकल, इट इज़ हॉरिजॉन्टल। इसमें सारे स्पेशलिटी से कोई आता है, ऐसा नहीं कि एक ही स्पेशलिटी से अलग अलग कोई रैंक का आ रहा है। ठीक है। एंड फैमिली केयर इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्राइमरी केयर। ठीक है। कम्युनिटी मेडिसिन की बात करते हैं तो इसमें दोनों चीज़ें आती है, प्रिवेंशन एंड प्रमोशन। ठीक है। तो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस थे, उन्होंने क्या बोला कि कम्युनिटी मेडिसिन क्या है, इट डील्स विद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की नीड्स को मेजर करना, बोथ सिक एंड वेल, हेल्दी भी और जो बीमार हैं उनके भी, एंड इनको असेस करके प्लान एंड एडमिनिस्टर सर्विसेज टू दोज हु नीडेड। एंड इसमें और क्या इंक्लूड कर सकते हैं, रिसर्च एंड टीचिंग। ठीक है। तो ये हो गया। टू मेक मैटर्स वर्स, तो WHO की किसी स्टडी ग्रुप ने बताया कि हर कंट्री में जो प्रेवलेंस है एपिडेमियोलॉजी वो अलग अलग है। सो हर कंट्री को अपना खुद का बनाना चाहिए डेफिनेशन। तो इस वजह से कम्युनिटी हेल्थ की कोई ऐसी सच डेफिनेशन नहीं, और अच्छी बात है, वरना हमें याद करनी पड़ती है। हेल्थ केयर रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है। सो स्टैंडर्ड, अब क्या हुआ है कि स्टैंडर्ड ऑफ जो हमें मतलब सभी पब्लिक एक्सपेक्ट करती है वो सबको नहीं मिल पा रही थी। ठीक है। जो सर्विसेज हम देना चाह रहे हैं वो सबको नहीं दे सकते थे। सो कहीं पे तो बहुत ज़्यादा सर्विसेज जैसे अर्बन एरिया में, ठीक है, कहीं तो बहुत कम थी जैसे रूरल एरिया में, और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डुप्लीकेशन भी था। फॉर एग्जाम्पल काला आजार के लिए अलग चल रहा है, मलेरिया के अलग चल रहा है, डेंगू के लिए अलग चल रहा है। ठीक है। तो डुप्लीकेशन हो रही थी रिसोर्सेज की। ठीक है। हेल्थ सर्विसेज और वो ओनली फेवर्ड उनको ही मिल रही थी जो ज़्यादा प्रिविलेज थे या फिर अर्बन में रहते थे। ठीक है। इस वजह से बहुत सारे लोगों को हेल्थ नहीं मिलती थी, और फिर वही पॉवर्टी इल हेल्थ, पॉवर्टी इल हेल्थ, बीमार पड़ गए पैसे से इलाज कराया, फिर बीमार पड़ गए फिर पैसे से, मतलब इट्स अ विशियस साइकिल, इससे कोई निकल नहीं पा रहा था। ठीक है। और जो कॉस्ट है हेल्थ केयर की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, और क्वालिटी तो वही थी। ठीक है। देन जो हेल्थ फॉर ऑल आया, ठीक है, इसमें हमने देखा कि अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। ठीक है। हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। ठीक है। अब इसमें इमिडिएटली तो हम नहीं कर सकते ना कि सबको हम गामा नाइफ की वो दे दें सर्विस। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम हेल्थ जो सबको मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी प्रोडक्टिवली और इकोनॉमिकली अपनी लाइफ को जी सके। उसके बाद हम धीरे धीरे करके सबको ये लेवल बढ़ाते रहेंगे। ठीक है। हेल्थ ऑफ ऑल फॉर ऑल मतलब क्या है, हर इंसान को विद इन अ कम्युनिटी ये मिलेगा। ठीक है। और इसमें हमें क्या एलिमिनेट करना है, मैल न्यूट्रिशन, इग्नोरेंस, डिजीज़, कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई, अनहाइजीनिक हाउसिंग। तो आपके जो मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, वो इस पर बेस्ड है, एंड इट इज़ अ होलिस्टिक कंसेप्ट। इसमें सब आता है, इट इज़ नॉट ओनली मेडिकल, इट इज़ मैनी थिंग्स। आपका एग्रीकल्चर हो गया, टीचिंग हो गया, हाउसिंग होगी, इंजीनियरिंग होगी, सब आ गया। देन वी कम टू द प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है। तो ये आल्मा-आटा में आया था 1978 में, जिसमें हेल्थ ऑफ ऑल को हमने डिक्लेयर किया था। हमारे 8 प्रिंसिपल्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, ऐसे जैसे कि आप इसको याद कर सकते हैं, इसका निमोनिक एलिमेंट्स करके है। ठीक है। एंड इसमें हमारे 4 प्रिंसिपल्स थे। ठीक है। एंड हमारे 4 प्रिंसिपल्स इसमें लिखे हुए हैं कि एक तो इक्विटी होनी चाहिए, वाइडर कवरेज होना चाहिए, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन गया भाड़ में, अब इन्वॉल्वमेंट करना है, एंड इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। तो इसके हमारे 8 प्रिंसिपल्स हैं, मतलब 8 एलिमेंट्स हैं, और ये 4 प्रिंसिपल्स हैं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर आपके दिमाग के क्वेश्चन में आ सकता है। एंड ये हर कंट्री की खुद की इनोवेशन पे कि वो कैसे अपने आप, क्योंकि हर एक का बजट अलग होगा, हर एक की कंडीशन, हर एक की एपिडेमियोलॉजी अलग होगी। तो ये हम सिर्फ एक बेस दे सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, बाकी वो कंट्री पे डिपेंड करते हैं कि वो कैसे करना चाहेगी। देन वी हैव डी प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मेडिसिन। इसमें बस इतना है कि डॉक्टर जो है वो सारे काम नहीं कर सकता। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वो जाके सैनिटेशन भी चेक करे लोगों का, उनके रजिस्टर्स में ना, नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, वी इंट्रोड्यूस ऑक्सिलरी वर्कर्स। ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स, प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडिजिनस मेडिसिन, सोशल वर्कर्स। तो हमने क्या किया, इनको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग की। ठीक है। ऐसी ट्रेनिंग की डॉक्टर बन जाए, मतलब कि इतनी ट्रेनिंग दी कि जो डॉक्टर का बर्डन है वो कम हो सके। ठीक है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन अर हेल्थ टीम। हेल्थ टीम का मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, दे हैव देयर रोल्स, डिफाइंड रोल्स है। ठीक है। एंड सब के सब इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड, और अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। सो दैट काम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है। सो वी हैव दिस, देन वी हैव मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स। इस पर अलग से चैप्टर दे रखा है। 2015 तक हमने सोचा था इसको अचीव करेंगे। 189 कंट्रीज थी, सितंबर 2000 में लॉन्च हुआ था। इसमें हमारे 8 गोल्स थे। अब ये याद करना पड़ता है कि 8 में से 3 गोल्स मेडिकल थे। ठीक है। उन 8 गोल्स में हमारे
18 टारगेट्स थे और 18 में से सिर्फ 8 थे जो मेडिकल थे, ठीक है। इन 18 टारगेट्स में भी 48 इंडिकेटर्स थे जिसमें 18 मेडिसिन थे, तो इसका आप याद कर सकते हैं। देन वे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, ये 2015 में आया था जब हमने मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स कुछ अचीव कर लिए थे। तो इसमें क्या था, हमने 17 गोल्स को अडॉप्ट किया था। इनमें से जो 3 थे वो तो वो वाले थे, ठीक है, वो वाले थे जो हमने अचीव नहीं कर पाए थे। और इसमें हम 5 P रखते हैं, पीपल, प्लानट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप, ठीक है। और इसके भी 3 ट्राइंगल्स आप याद कर सकते हैं कि इसमें हम क्या चाहते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, तभी हम इसको सस्टेन कर पाएंगे। क्योंकि हमने देखा मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल हमने ले तो लिया पर उसको सस्टेन कर पाए नहीं, ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं, ये सब देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो हमारा थर्ड गोल है दैट इज़ बेसिकली और हेल्थ रिलेटेड, ठीक है। और इसमें भी हमारे 13 टारगेट्स हैं, वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें जो 4 थे, इसमें तो 4 थे वो वाले थे जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल में हम नहीं अचीव कर पाए। 4 वो थे जिसमें हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐड की थी, नॉन कम्युनिकेबल मेंटल हेल्थ इंजरीज एंड एनवायरमेंटल इशूज़। और 4 थी कि हम उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। आपने पॉलिसी बना दी, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, ऐसे 4 4 4 करके ये हो गया, ठीक है। टारगेट फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज़ द की ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑल टारगेट्स, और उसको डेवलप करके रखना है कि सो दैट वो वापस से उसी स्टेट में ना चले जाए जहाँ से हम वापस आए थे, मतलब कि वो वापस से रिग्रेस ना कर जाए। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि हमें डायग्नोसिस ट्रीटमेंट तो चाहिए पर वी ऑल्सो नीड प्रिवेंशन एंड प्रमोशन, क्योंकि हम कब तक डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते रहेंगे, ठीक है। एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती है वो इंडिविजुअल लेवल पे तो होती है पर कम्युनिटी को एज सच खुद से भी करना है, इट इज़ अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू।